करते हुए हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है हमारी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर का। और साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लाखों लाखों लोगों तक योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचाया गया है। खासतौर पर वो किशोरियां जो उज्जवल भविष्य के उड़ान के सपने देख रही थी, उनकी कोशिशें अब रंग ला रही हैं, उनके सपने अब रंगीन हो रहे हैं। जी हाँ, ये है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। वो बच्चियां जिनके हाथ में प्ले कार्ड है, एक बार ऊपर उठा के दिखाएंगे, एक बार वेव करेंगे, ये आभार व्यक्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बेहतरीन सोच के लिए। एक बार जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं हम आपकी इस बेहतरीन सोच के लिए कि राज्य का हर व्यक्ति अब खुशहाली के कदम बढ़ा रहा है। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से। जी हाँ, इन्हीं तालियों के बीच मैं बताना चाहूंगी कि हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर पर हो विकास की आहट, ना हो कोई बेबस और लाचार, यही है हमारी सरकार का प्रयास। और ऐसे ही शानदार और ईमानदार कोशिशों के साथ हमेशा हमेशा आम लोगों की चिंता करने वाले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज यहाँ संथाल परगना के इस वीरभूमि साहेबगंज जिले के इस पुलिस लाइन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित राजमहल विधायक आनंद ओझा जी, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी और हमारे भाई और राजमहल सांसद विजय हासदा जी, यहाँ उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा, यहाँ उपस्थित जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप विभिन्न गांव से आए हुए, पंचायतों से आए हुए, स्कूलों से आए हुए हमारे किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं, सबसे पहले आप सब लोगों को हमारी तरफ से इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं।
आपकी योजना, आपकी सरकार और आपकी दुआ। इस कार्यक्रम के नाम से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाता है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। इस कार्यक्रम को शुरू हुए लगभग 15-16 दिन हुए हैं। बीच में त्यौहार था, दिवाली आई, छठ आया, सोहराय आया, कई त्योहारें बीच में आई। उस समय ये कार्यक्रम को रोकना पड़ा। अब त्यौहार समाप्त होने के बाद पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। सरकार ने 1 महीने के लिए इस कार्यक्रम को एक मिशन मोड में लिया है और पंचायत पंचायत, गांव गांव, प्रखंड प्रखंड शिविरें लगाई जा रही। आपको याद होगा पिछले साल भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आपका सरकार आपके द्वार। अपार सफलता, लगभग 35 लाख से अधिक आवेदन हमें उस समय प्राप्त हुए थे। कई शिकायतें थी और जिसका लगभग 99% हम लोगों ने इस समस्या का समाधान भी किया। और इससे यह लगता है कि आज जो हमारा झारखंड का जो भौगोलिक बनावट है, यहां का जो रहन सहन है, यहां के जो लोग हैं, यहां का जो गांव है, वो इस तरीके से रचा बसा है। कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे है, कोई नदी के किनारे है, कोई नाला के किनारे है। अनेकों गड़ा डोड़ा में लोग रहता है। कई जगह पर पदाधिकारी जाने से भी कतराते थे। ना सरकार की योजना उन तक जाती थी, ना सरकार की आवाज, ना सरकार की नजरें। तो हमने ये निर्णय लिया कि सरकार अब इस राज्य में सबसे अंतिम में खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी पहुंचेगी। इसका संकल्प लेकर के हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। इतनी समस्या, इसका मतलब मुझे लगता है कि विगत 20 वर्षों में समस्या का समाधान कभी हुआ नहीं। कैसे 35 लाख 40 लाख आवेदन आ रहे हैं, शिकायतें आ रही, लोगों की समस्याएं कैसी आ रही थी। तो हमें यह लगा कि कहीं ना कहीं इस राज्य के जो सामाजिक ताना बना है, यहां के जो लोग हैं, उनको सरकारी व्यवस्था पर विश्वास टूट चुका था। इसके कई एक कारण हैं और आज उसी विश्वास को हम लोग पुनः खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव में, पूरे राज्य में, पंचायत पंचायत में मेला और उल्लास का माहौल है। हर जगह शिविर लग रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, अपनी समस्या लेकर के, अपना आवेदन लेकर के, और वहीं ऑन द स्पॉट इनकी समस्या का समाधान किया जाता है। और जो समस्या उस शिविर के समाधान के योग्य नहीं होता, उसे एकत्रित कर हमारे पास भेज दिया जाता है। अभी ये कार्यक्रम 1 महीना
जो अगले 15 तारीख को पूरा होगा, उस दिन तक चलना है और उसके बाद भी ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन ये हम लोगों ने विशेष रूप से ये दिन सुनिश्चित किया है जहां पर पूरी मुस्तैदी से पदाधिकारी, कर्मचारी प्रखंडों में, पंचायतों में जा रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज मुझे जो जानकारी मिली है और हम लोग जो पोर्टल बनाए हैं उसके माध्यम से हम लोग हर दिन की गतिविधियों को नजर रख रहे हैं। ये कार्यक्रम में कितने आवेदन आ रहे हैं, किन योजनाओं के तहत आवेदन आ रहे हैं, उसका समाधान कैसे हो रहा है, प्रतिदिन कितने आवेदन आ रहे हैं, प्रतिदिन कितने समस्या का समाधान हो रहा है, कितने समस्याओं का समाधान होना बाकी है, उन सभी का प्रतिदिन मॉनिटरिंग किया जाता है। हमारे साथ साथ इस राज्य में सिर्फ हम मंत्री नेता ही आप लोगों के बीच में नहीं है, हमारे सभी वरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करके इन योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। आज मैं विभिन्न जिलों से होते हुए आज साहिबगंज जिला में आया हूं। यहां आने के पीछे योजना कैसे चल रही है, लोगों में उत्साह है कि नहीं है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये हम देखने आए। आज मुख्य सचिव, सचिव सभी विभागों के अलग अलग जिलों में जाकर जहां जो कमी बेसी है उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। ऐसा उत्साह आपने विगत 20 वर्षों में कभी नहीं देखा हो। और आज 15 दिन के अंदर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 15 दिन के अंदर 21 लाख आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उन 21 लाख में ज्यादातर समस्या का निपटारा भी कर लिया गया। और इस योजना, इस सरकार आपके द्वार का ये दूसरा चरण की योजनाओं के माध्यम से जो सावित्रीबाई फूले योजना हम लोगों ने बनाया है, उससे 9 लाख बच्चियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य हमने रखा है। और उसमें अभी लगभग 2.5 लाख आवेदन हमें आ चुके हैं और 2.5 लाख में लगभग 1,25,000 आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। जिस तरीके से आज बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन को लेकर आए दिन बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए दर बदर भटकता था, कभी नेताओं का चक्कर लगाता था, कभी दलालों का चक्कर लगाता था और पेंशन बनाने के चक्कर में अनेक दलाल लोग उनसे पैसा वैसा भी ठग लेता था। तो हमने कानूनी ऐसा बना दिया, ना अब नेता ना दलाल, जो 60 साल का होगा उसको पेंशन मिलेगा, आप ब्लॉक में पहुंच जाइए। पहले पेंशन में सबका लिमिट बंधा हुआ था, इतना से अधिक लोगों को पेंशन नहीं देंगे। विधवा पेंशन में लिमिट बंधा हुआ था, इतने से अधिक विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलेगा। विकलांग पेंशन में लिमिट बंधा हुआ था, इससे ज्यादा विकलांग लोगों को पेमेंट नहीं पेंशन नहीं देंगे। हमने वो सारी कानून बदलते हुए जितने राज्य में विधवा महिलाएं उन सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। जितने विकलांग हैं सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। और तो और इस राज्य में जो महिला एकल है, जो अकेले महिला रहती है, उसको भी पेंशन मिलेगा। ये कानून हमने आप लोगों के लिए बनाया। ये भारत का पहला ये राज्य है जहां सर्वजन पेंशन मिलता है, सबको पेंशन मिलता है। देश में कोई ऐसा समृद्ध राज्य भी नहीं है जो अपने गरीबों को पेंशन दे।
लेकिन यहाँ की गरीबी, यहाँ का पिछड़ापन को हम बहुत करीब से जानते हैं। पता नहीं राज अलग होने के बाद 20 साल कैसे काटे गए, ये बड़ा चिंता का विषय रहा है। और जब हम लोगों ने सरकार बनाई है 2019, सरकार बनाते ही आप सब लोगों को मालूम होगा कि सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी, कोरोना महामारी हम लोगों के सर पर आकर के बैठ गया। ना हाट, ना बाजार, ना दुकान, ना गाड़ी, ना मोटर, सब बंद। पूरा भारत देश बंद हो गया। और झारखंड के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर राज्यों में काम करने जाते थे, उन मजदूरों को कैसे लाने का काम किया है हम लोगों ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है। झारखंड ये एक ऐसा राज्य है जहां अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज भेज करके उन लोगों को लाने का काम करता है। हम मजदूर तो क्या, हम कोरोना भी साथ साथ में लेके आ रहे थे। ऐसे परिस्थिति में भी जहां सीमित डॉक्टर, सीमित अस्पताल, सीमित दवाई संसाधन हमारे पास नहीं था, उस समय में भी कोरोना के दौर में इस राज्य में कोई अफरा तफरी नहीं हुआ। जहां समृद्ध राज्य है, जहां बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अनेकों हॉस्पिटल है, वहां पर लोग इस तरह मरते थे जैसे जानवर मर रहे हैं। वहां पर लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी घट गया, जमीनें घट गई, उनको जलाने के लिए लकड़ियां घट गई। लेकिन हमारे राज्य में इस तरीके का अफरा तफरी ना कभी आप लोगों ने सुना, ना हम लोगों ने इसको होने दिया। और वो इसलिए, आपको याद होगा कि कोरोना जैसे महामारी के दौर में जहां मजदूर तबके के लोग ज्यादा वास करते हैं, उनके लिए तो ऐसे महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। बेचारा घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। क्या करेगा वो मजदूर? उस समय इस राज्य के हमारी दीदी बहनों ने सरकार का कदम से कदम मिलाते हुए पंचायतों में, गांवों में, प्रखंडों में दाल भात योजना चला करके मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया था। एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा ऐसे महामारी में, इस मजदूर राज्य में भी। लेकिन पूर्व में तो लोग राशन कार्ड लेकर के भी मरा है। उस समय तो कोई महामारी नहीं था। बड़ा विचित्र हालत रहा। और जब हम कोरोना से अभी हल्का बाहर निकल रहे हैं, जब जीवन सामान्य की ओर जा रहा है, तो पूरा राज्य में सुखाड़ की स्थिति आ गई। ये तो डबल मार हो गया, इधर कोरोना का मार, इधर सुखाड़ का मार। अब क्या करेगा ये राज्य, क्या करेगा सरकार? बीस सालों में हर एक किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा, क्यों? ये चिंता का विषय। आज उन किसानों को राहत देने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी कल परसों आपदा की बैठक कर लगभग 22 जिला और 226 प्रखंड को हम लोगों ने सुखाड़ घोषित किया है और लगभग 30 लाख किसानों को अग्रिम राहत के रूप में 3,500 रुपया उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अभी ये कार्यक्रम खत्म होगा 15 तारीख के बाद। अभी उन किसानों को चयन करने के लिए पुनः पंचायतों में, प्रखंडों में शिविर लगाया जाएगा और उन किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। हर संभव हम लोगों ने इस राज्य के
हर वर्ग को मदद पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है और इतने बड़े पैमाने पे हम लोगों को राहत, लोगों के जो आंसू है उनको खुशियों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हमारे प्रथम चरण, दूसरा चरण का आधा हिस्सा अब खत्म हो चुका है। इस दौरान हमारे विपक्ष में भी हमारे कुछ सहयोगी लोग हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे विपक्ष के एक अनंत ओझा जी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन अनंत ओझा जी जैसा व्यक्ति सब कोई विपक्ष में नहीं है। ये पहला शख्स है जो सरकार के इस विकासशील योजना में अपना हाथ बटाते हैं। हम आलोचना करने से नहीं घबराते। आप आलोचना की, लेकिन पॉजिटिव आलोचनाएं होनी चाहिए। आज कोई भी विपक्ष के हमारे साथी इन योजनाओं में हिस्सा नहीं बन रहे। जहां प्रोग्राम होता है पता चला दूसरे जगह बैठ करके धरना प्रदर्शन करते। क्या ये नहीं चाहते कि इस राज्य के हर गरीब को पेंशन मिले? क्या ये नहीं चाहते कि हर विधवा को पेंशन मिले? क्या ये नहीं चाहते हर बच्ची को हम स्वावलंबी बनाए? और तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। क्या गरीब को राहत पहुंचाना भ्रष्टाचार है क्या? आज यहां पर संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किस तरीके से किया जाता है वो दिखता है स्पष्ट रूप से। यहां पर मनरेगा में खूंटी में लोग जांच करता है, जांच करते करते साहेबगंज आके घुस गया है, क्योंकि यहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को कैसे रोकना है बताओ इस विकास कामों से? अजीबो हालत। खैर, उसका भी माकूल जवाब मिलेगा, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इस राज्य के जनमानस का समर्थन हो उस सरकार को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने इस राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हम ये फिर बोलेंगे, आज हमारे पीछे षड्यंत्र रचने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है, क्योंकि एक आदिवासी, दलित लोग इस राज्य को चला रहे हैं। अल्पसंख्यक इस राज्य का, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी सब मिलकर के हम इस राज्य को चला रहे हैं। देखिए, यहां हमारा मंत्री जी ऐसे भोक्ता जी, ये एसटी समाज से आते हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि इनको आदिवासी बना दिया, और आदिवासी भी ऐसा बन गया कि बाप, ये इसका बेटा आदिवासी हो गया, इनकी बहू एससी रह गई। बांट दिया इस समाज को। आज इसीलिए इनके पेट में दर्द कि आदिवासी आज इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहा है। ये नहीं चाहते कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पढ़े लिखे आगे बढ़े। और यहीं पर ये भारत का पहला ये राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। कौन आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने का औकात रखता है? जरा बता दो, कितने को पढ़ाया आप लोगों ने, बताओ। लेकिन इस सरकार ने अभी अनेकों बच्चों को विदेश भेजा है, और वो दिन दूर नहीं, अगला 5 साल आते आते हमारे पंचायतों, प्रखंडों के भी बच्चे विदेश से पढ़ के आएंगे और अपना विकास करेंगे। देखिए,
क्यों 20 सालों में हम लोगों ने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दी? और आज देख लीजिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए नए स्कूल बन करके तैयार हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल को बच्चों को देख करके बेचारे थोड़ा सा सहमते थे कि हमारा भी अगर इस स्कूल में पढ़ाई होता तो कितना अच्छा होता। आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी बहुत जल्द प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बन के आपके लिए तैयार हो रहा है, जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की सुविधा और उससे भी अच्छा सुविधा होगा, जो अभी हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। और पूरा इंग्लिश मीडियम में हो। एक तरफ वो उसका बिल्डिंग की तैयारी हो रही है, लगभग जिलावार बिल्डिंगें लगभग तैयार हो चुकी हैं, और उसमें शिक्षक जो पढ़ाएंगे, जो उसका प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा, उन टीचरों का हम लोग प्रशिक्षण करवा रहे हैं IIM में। उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जैसे स्कूल बन के तैयार होगा, हमारे गरीब बच्चे भी उन प्राइवेट जैसे स्कूलों में मुफ्त पढ़ेंगे और उससे बेहतर पढ़ाई करेंगे। हमारे इस राज्य में चूंकि आदिवासी दलित पिछड़े राज्यों का यहाँ समूह ज्यादा है, कल्याण विभाग से अनेकों हॉस्टल बनते हैं। बनता गया बरसों बरस से बनने के बाद कभी भी उसके बाद फिर कभी ना चूना, ना फुचौड़ा, ना बिजली, ना पानी का व्यवस्था हुआ। आज आप देख लीजिए, हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, उन हॉस्टलों को जाके देख को हम दुनिया भर का कोसते हैं। आज कितने सालों से यहाँ एम्स बन रहा है, एम्स में जाके देख लीजिए आप क्या इलाज करा पाएंगे। कई चीजें हैं। अब श्रम विभाग से मंत्री जी ने बताया कि यहाँ के श्रमिक, और जो हमारे विधायक जी ने कहा, बड़े पैमाने पर श्रमिक यहां से पलायन करते हैं। मुझे लगता है जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, आप लोग ग्रामीणों को समझाएं कि उन मेलों में जाएं और चीजों को समझें। आज उन श्रमिकों के लिए हर सहायता देने के लिए सरकार संकल्पित है। उसका इलाज से लेके बेटा बेटी का पढ़ाई से लेके शादी ब्याह तक का खर्च सरकार उठा रही है। लेकिन सरकार का पहचान पत्र तो बनाएंगे, आप पहचाने पत्र नहीं बनाएंगे तो कहां से सरकार देगी? वैसे भी अभी हमने जानकारी लिया है, इस जिले में लगभग 4 लाख मजदूर निबंधित मजदूर के रूप में हैं। और अभी मैं जब वापस जाऊंगा, अभी इस विषय पर श्रम विभाग के साथ अलग से बैठकर श्रमिकों के लिए भी हम आज अलग से शिविर लगा करके उनको निबंधित करेंगे और उनको मदद पहुंचाने का काम। ठंडा हो, गर्मी हो, सब चीजों के लिए। कई ऐसी चीजें जो अभी करना बाकी है। ये तो हम लोग पूरा साल या तो बीमारी या तो सुखाड़ के चपेट से में आकर के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का जीवन सदियों से संघर्ष में रहा। यहाँ कुछ सामंतवादी लोग तो शोषण करते ही हैं, ऊपर वाला भी ठीक से ध्यान नहीं देता और भुगतना पड़ता है यहाँ के गरीबों को। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद से ये सरकार बना है, आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहा तो प्रयास होगा कि अगले 5 साल में हर खेत में पानी 12 महीना रहेगा। इसका योजना हम लोगों ने तैयार करना प्रारंभ किया। यहां पर कई चीजें, आज हमें भारत सरकार से भी सहयोग की आवश्यकता है। हमारा अधिकतम योजना
इस राज्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से फंस जाता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में बहुत जद्दोजहद होती है। कई योजनाएं भारत सरकार के स्वीकृति के बिना नहीं होता। अभी भी 7 से 8 लाख प्रधानमंत्री आवास जो केंद्रीय स्तर पर लंबित पड़ा हुआ है, उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। अभी हाल में ही मैंने पत्र भारत सरकार को लिखा है कि यह स्वीकृत कर दिया जाए ताकि गरीबों को हम आवास उपलब्ध करा पाए। तो इस तरीके से विलंब होने से कई चीजें विलंब होती चली जाती हैं। तहन नोंडे आबोरेन हर अपन जहां तना पे सहर सेटेर काना नोआ शिविर नोआ माइकेन ñeñeli हे काना कि नोंडे को कमी बढ़ाएदा से बाको कमी बढ़ाएदा तावरे हो इया मैं ते नोआ ñeñel रिया विचार ताहन के ना ओनाते थोड़ा गन आपे तलारी हे काना लेकिन नोआ जहां जहां रे शिविर लगा काना ओना शिविर रे सेटेरो पे और अपना जाके सुख दुख कथा करना ओंडे दरखास्त सेमो पे और ओना दरखास्त रे समाधान हो पे जा ओंडे बांग समाधान हुआ ओना दरखास्त आले रांची खोलने समाधान ओना सनाम दरखास्त आले टेन से नो ओना ते नीत जा पदाधिकारी आपे बापे नामे कोता है जहां रे आपे दरखास्त को कोई पे माकुआ कोई बापे माकुआ ओना को बापे बुझाव दाड़े कांता है नीत सनाम जिनिस आपे आकू तलारे के सटे रखाना आपे संखो नेहर आयमा योजना आपे लगी ले लगाओ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, फूल ओझानो आशीर्वाद योजना, नाना रकम लेका योजना ले बनाओ का पिया जहां नौकरी चाकरी बनुआ स्वरोजगार पे हटाओ दाड़े आपे जागे कमीशन आए पिया आपे होटल चलाओ सुनाए पिया आपे गाड़ी मोटर भाड़ा रे चलाओ सुनाए पिया आपे राशन दुकान चलाओ सुनाए पिया आपे खिचड़ी दुकान चलाओ सुनाए पिया आपे जूता चप्पल दुकान चलाओ सुनाए पिया सैलून दुकान चलाओ सुनाए पिया स्टूडियो खुलाओ सुनाए पिया जाके सुनाए पिया उना लगी सरकार लोने माफे करना और बैंक रे पे सनो और संकते मस उदुआई पे कोई लोन पे नाम दा आने सरकार के यहाँ पे गोड़ो लगी है ला नौकरी चाकरी वाली अब और इन गिदर बिदर को नौकरी सिम को सेनोआ नी तड़ी चार 25,000 को जस्टिस या शिक्षक रे बहाली उडुकुआ और बहाली हो आय मालिकान उडुक करते कायमा को नौकरी चाकरी को है ना। यहाँ जेपीएससी का भी आज जो आप लोगों ने हाल सुना है विगत 20 वर्षों में जेपीएससी जहां 1000 दिन से अधिक 1500 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करता था वहीं सरकार ने 250 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करके यहाँ के बेटा बेटियों को बीडीओ सीओ और कलेक्टर बना करके तैनात कर दिया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस बार जेपीएससी के माध्यम से जो बीडीओ सीओ कलेक्टर और अफसर बना हमारा इस राज्य में उसमें 33-35 बच्चा तो ऐसा रहा जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और मजदूर का बच्चा लोग था। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि यहाँ का मंत्री और एमएलए लोग का बच्चा लोग का नौकरी हो गई। अजीब हालत हो ऐसा आरोप अब तो डर लगता है अपना बाल बच्चा लोग को पढ़ाने से। अगर गलती से जेपीएससी कंप्लीट कर लिया तो आरोप लग जाएगा। बड़ा गंभीर स्थिति है। ये लोग नहीं थोड़ा कुछ
चीज़ों को पचा पाते हैं। ये इतिहास गवाह है, ये नया नहीं है। आपने सुना होगा एकलव्य एक बहुत जबरदस्त तीरंदाज था, उसके गुरु ने उसके दक्षिणा में अंगूठा ही मांग लिया, ले चलाओ तीर। लेकिन ये सिद्धू कान्हू की धरती है। हमारे पूर्वजों ने हमें हारने नहीं सिखाया है, हमें लड़ना सिखाया और जीतना सिखाया है। हर जंग लड़ेंगे और हर जंग जीतेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों का असर तो रहेगा ही। आज हम आदिवासियों को कितना सम्मान मिलता है वो तो हम देख ही रहे हैं। 20 वर्षों में इस आदिवासी राज्य में आदिवासी दिवस नहीं मना। ये पहला सरकार है जो 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनाया और ये अनवरत चलेगा। और तो और हमारे आदिवासी मंत्रालय भारत सरकार ने आदिवासी दिवस में शुभकामनाएं तक नहीं दी। और खोज खोज करके चुन चुन करके दिखावे के लिए आदिवासियों को सम्मान देने का बात बड़ा विचित्र बात है। तो इसलिए बातें कई हैं और भी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। और कार्यक्रमों में जाना क्या है, हमारे विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है। लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं, कोई बात नहीं। उसका जवाब भी हम लोग देंगे। और इससे अगर इनको लगता है कि हमारे लोगों के बीच जो पहचान है और जो छवि है, अगर उनके खराब करने से खराब हो जाएगा तब तो हो गया, तो कहानी खत्म। तो इसलिए इस गलतफहमी में लोग हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग करो। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं। लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिला भगत है, सब षड्यंत्र रच रहा है। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का जवाब इस राज्य की एक जनता देगी, इस राज्य की बच्चियां देगी, इस राज्य का नौजवान देगा, इस राज्य का किसान देगा, इस राज्य का मजदूर देगा। जिन मजदूरों को हम लोगों ने कंधे पर ढो ढो करके कोरोना में लाया है वो जवाब देगा। जिन बच्चियों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं बड़ी होकर के काबिल बनेगी वो जवाब देगी। उन बुजुर्गों वो बुजुर्ग आपको जवाब देगा जिनको आप लोगों ने 20 वर्षों तक रुलाया है और ब्लॉक का चक्कर कटवाया है। वो विधवा महिला आपको जवाब देगी जिनको 20 साल आप लोगों ने सड़कों पर दौड़ाया है और इनको पेंशन नहीं दिया है। आज देखिए हमारे राज्य में खेल के प्रति किस तरीके से रुझान है। कहीं खस्सी टूर्नामेंट, कहीं काड़ा टूर्नामेंट। बेचारा खाली पैर हमारा खिलाड़ी अपना सीमित संसाधन में खेल रहा है। आज अनेकों लड़कियां
देश विदेश में अपना नाम कमा रही है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, सबको सम्मान दे रही है सरकार। अनेकों पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। गांव-गांव में, पंचायत में खेल के मैदान बन रहे हैं, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बन रहा है, जिला स्तर पर स्टेडियम बन रहा है, और आने वाला क्षेत्र में खेल के दृष्टि से भी ये राज्य एक अलग पहचान बनाएगा, ये भी संकल्पित है ये सरकार। यहां पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल में भी हमारे बच्चों का कितना उत्साह है, हम लोग यहां कई फुटबॉल टूर्नामेंट को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आज किस वर्ग में खुशी नहीं है? आज आम यहाँ के गरीब किसान मजदूर के साथ तो हम खड़े हैं ही, बल्कि राज्य में काम कर रहे कार्यरत कर्मचारियों के साथ भी ये सरकार खड़ी है। आज पुराना पेंशन लागू करके ये राज्य देश का पहला राज्य बना। किसी भी कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन बुढ़ापे का लाठी होता है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने वो बुढ़ापा का लाठी छीन करके बाजार में डाल दिया। मार्केट में लगाओ, और आज बाजार की स्थिति कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। आज रुपया औंधे मुंह सर के बल खड़ा है, पैर के बल खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज पेंशन बेचारा को कल बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो क्या खाएगा? आज का पेंशन इतना महत्व है, अगर पेंशन किसी बुजुर्ग के पास है तभी बेटा बेटी भी रखता है, बता देते हैं। वो पेंशन नहीं मिलेगा तो बेटा बेटी भी बाहर भगा देता है बूढ़ा बुजुर्ग। आज उस पेंशन को लेकर सभी कर्मचारी उत्साहित है। हमारे यहां पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों से पूछिए विगत वर्षों में क्या हाल इनका रहता था, और आज के दिन में पूछिए इनके साथ इस सरकार ने क्या बर्ताव किया, क्या सौगातें दी। इस राज्य के इंजीनियर का प्रमोशन, सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन ऐतिहासिक रहा, जो 20 सालों में कभी नहीं हुआ। ना व्यवस्था को बेहतर तरीके से इन लोगों ने काम करने दिया, और जब व्यवस्था ही ठीक से नहीं खड़ा होगा तो क्या खाद ग्रामीणों के लिए, क्या खाद गरीबों के लिए काम करेगा? जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, आज क्यों वो पदाधिकारी उन जगहों पर जा रहे हैं? ये हमें समझना पड़ेगा। वातावरण, माहौल तैयार करना पड़ेगा। जब तक जनता का सहयोग, आम लोगों का सहयोग, कर्मचारियों का उत्साह नहीं बनेगा, राज्य के विकास को मजबूती प्रदान करना बेईमानी है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहूंगा कि मैं और अपनी बातों को अब खत्म करूं, क्योंकि बातें तो इतनी हैं, योजनाएं इतनी हैं, और विशेषकर आबोरन गोगोहड़ सैला गवा नेहौर आपे लगी हूं आयमा योजना ले अगू जा हौड़ आपे हंडी पौरा पे आखरी था, हंडी पौरा पे दिपी लेता आपे सेंखो नवा नेहौर कि नो हांडी पौरा तो आलो पे दिपीला सरकारा योजना दिपील पे और येल पे उना योजना ते हांडी पौरा को जस्ती कमाओ दड़े आपे और मान सम्मान पे नाम दड़े और नवा हांडी पौरा रे आरो आय मालिकन षड्यंत्रकारी एजेंट को कमी को यह बकाना आज नवा ते आमा समाज व्यवस्था बड़ी लगी को चेष्टा है मीटंग बारिया नौका आबो चे लास्ट से मन तड़ा में दा हर बाको येल सहावदा ले पे करी नो ही मुख्यमंत्री मनाइया नो बाको दिसो मोड़ को सहावदा और एक प्रकार निजा
नुआ कमी को चिकाते आलम कमी दाड़े मा नुआरे रुकावट पर लगाओ उनाते आबो सना समाज रे किधर किधर समाज को केटे हुई तबोना लेकिन नौका हांडी पोराते के बोल न्यू भूल ताए खान बाबोन केटे ता दिपिल सराय पे सरकार या योजना दिपिल पे हाट बाजार पे सनो करा ओंडे पे आखिरी इदा तो हाट बाजार इदी पे आय मालिका राशन दुकान साड़ी दुकान जूता चप्पल या दुकान हाट बाजार रे लगाओ पे नोआ लगी सरकार गोड़ो एमा पे कना उना गोड़ो इदी पे चले की उना कामी बापे दाड़े हांडी पौरा में आखिरी दाड़े का चिनवा राशन दुकान बापे चलाओ दाड़े चाय पकौड़ी या दुकान बापे चलाओ दाड़े तो ना आपे से कोई विशेष अनुवा के कथा में कहते हैं कि जहां दिना योजना में ना सनाम योजना अगर आपने अतु अतु पेदिया ओड़ा ओड़ा पेदिया तो ओड़ा दिसों में रहेगा तान रे धक्का के बाद मुख्यमंत्री पशुधन योजना रे गाय डंगरी मेरोन सुकरी सीम सनाम सरकार से कौन हटी को करना होना इदी पे उनको असूल को पे गाय डंगरी मेरा सुकरी में हटी को करना साथ साथ उनको कार्य पे तो हुआ उना हो योजना आपे पे जाम दा उना हो योजना चालू मिना आपे लगी दोहरिया हो दिक्कत बनवा उनाते मुख्यमंत्री पशुधन योजना अब और इन हपड़ा को दिशा पे 30-40 बच्चों पहले तीना गाय डंगरी मेरम सुकरी को तायन कान तायन आतु दिसम रे नेता तीना बन जामे को गाय डंगरी मेरम सुकरी ओड़ा रे जाए पेड़ा है आम खान अगर झील दकाम जम चोए खाई एटा अतु खोन या बाजार खोन सीम झील और सुकरी झील लगुई में और जम चोए उनका स्थिति हुई ना और गाय डंगरी को चवाएं ते आबो आबो रहेंगे चवाएं करना नुकु कान गया को आबोरेन असोल धोम दो नुकु बापे दो को रहेंगे दिया पहले पे का नहीं सना तो नाते सनाम योजना नो आतु दिसवाम को ठिकाते मौजते तहत ओना दिमाग तले बिनाव का आपे लगी हाथ बाजार होड़मा को हान तेनोते कहते को कमी है यार कमाओदार धमाओदार को तायन कान किया आतु दिसोम बांग केटेक लिनखान दिसोम हो बांग केटेक ओनाते आतु दिसोम दो रहे करना और बाजार दो डर करना रहे बांग केटे लिनखान डर दो तिहो दिसो बांग मौज देता है बांग होना केटेगो होनाते नुआ योजना को आपे बढ़ाए पे बुझाओ पे होना लगी नुआ शिविर कोई ना तो पंचायत ही लगाओ था कि गोगो और बाबा और गिदर ओलो पढ़ा कुड़ी गिदरा कोड़ा गिदरा जहां के सिर करते आप पे बुझाओ दाड़े हटाओ दाड़े तो निया को गेमन करते कथा ही मुझे दा अड़ी सरा आरोनी दारों ने सटेरो लगी गुन मनाओ जोहार।